हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ। तो आज की अपडेट जो है वो यूके के बारे में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। तो रिसेंटली यूके में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें से सैलरी थ्रेशोल्ड का बढ़ना, पीएसडब्ल्यू को लेकर के, या फिर जो स्टडी वीज़ा है उसे लेकर, टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। तो सेम उसी पैटर्न पे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत सारे अपने रूल्स को जो है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया आफ्टर यूके। तो यूके में इतने सारे चेंजेस होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाते थे और वहाँ पर अपने स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने इन सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया है। अगर आपकी भी प्लानिंग कहीं बाहर जाने की है, चाहे वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं पर भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला चेंज जो हुआ है वो है टूरिस्ट वीज़ा को लेकर के। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आप उस वीज़ा को बाद में स्टडी या फिर वर्क वीज़ा में चेंज करा सकते हैं, जो कि अब बिल्कुल बंद हो गया है। यानी कि 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा किसी भी टाइप के वीज़ा में है जो वो चेंज नहीं होगा। ना आप उसे स्टडी में बदलवा सकते हैं और ना ही आप उसे वर्क में। अगर आप उसे स्टडी में या किसी भी और वीज़े में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी होम कंट्री वापस आना पड़ेगा और वहाँ से फिर उस वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। इसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो आप सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कोर्स ख़त्म होने के बाद दोबारा किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और फिर दोबारा किसी कोर्स में एडमिशन लेकर के ऐसे ही अपने जो टाइम पीरियड है 5 साल उसको कंप्लीट करके पीआर के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बैन लगा दिया है कि यानी कि अगर आप एक बार स्टडी वीज़ा ले चुके हो और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप फिर से दोबारा स्टडी वीज़ा जो है वो वहीं से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ेगा, दोबारा वहाँ से जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि स्टडी के बाद फिर से आप स्टडी जो है वो नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो ग्रेजुएशन रूट है यानी कि पीएसडब्ल्यू जिसे हम बोलते हैं, तो उसके भी टाइम पीरियड को चेंज कर दिया गया है। तो स्टडी के बाद यूजुअली आपको 3 या 5 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता था, लेकिन अब उसको चेंज करके भी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीएसडब्ल्यू ले रहे हो तो 2 साल का, और अगर आप मास्टर या पीएचडी के बाद पीएसडब्ल्यू ले रहे हो तो वो आपको 3 साल का जो है वो मिलेगा। यानी कि आपके पीएसडब्ल्यू के टाइम को भी जो है वो कम कर दिया गया है। साथ ही जैसे यूके ने अपनी वर्क वीज़ा के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ाया था, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड को $70,000 से बढ़ा करके $73,150 जो है वो कर दिया है। यानी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा चाहिए तो अब आपको सैलरी जो है वो ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। इसके साथ ही टेम्परेरी ग्रेजुएट रूट्स के लिए भी जो एज लिमिट थी वो पहले 50 ईयर्स थी, अब उसको घटा करके जो है वो 35 ईयर्स कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप ग्रेजुएट रूट के लिए या फिर स्टडी के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं, तो जो कि आफ्टर 1 जुलाई से अप्लाई हो चुके हैं। तो इसके साथ ही एक अच्छी न्यूज़ भी है कि मिनिमम वेज को भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू लाइक टू गेट अपडेट रेगुलरली। थैंक यू सो मच।